बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकर्रर वक्त पर जो नमाज ना पढ़ी जाए वो कज़ा है। बिला उज़र शरी नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा नमाज को हर सूरत में अदा कर लेना चाहिए, ख्वाह कज़ा होकर ही अदा हो जाए। फ़र्ज नमाजों की कज़ा फ़र्ज है और वितर की कज़ा वाजिब है। और फजर की सुन्नत अगर फर्ज के साथ कज़ा हो तो अगर वह ज़वाल से पहले पढ़े तो फर्ज के साथ सुन्नत भी पढ़े, और अगर ज़वाल के बाद पढ़े तो सुन्नत की कज़ा नहीं। जुम्मा और ज़ोहर की सुन्नतें कज़ा हो गई और फर्ज पढ़ लिए और वक्त ख़त्म हो गया तो इन सुन्नतों की कज़ा नहीं, और अगर वक्त बाकी है तो इन सुन्नतों को पढ़ ले। और अफजल ये है कि पहले फर्ज के बाद वाली सुन्नतें पढ़े और फिर इन छूटी हुई सुन्नतों को पढ़ ले। जिस शख्स की 5 या इससे कम कज़ा हो तो इसको साहिबे तरतीब कहते हैं। इस पर लाजिम है कि वक्ती नमाज से पहले कज़ा नमाजों को पढ़ ले। अगर वक्त के होते हुए और कज़ा नमाजों को याद रखते हुए वक्ती नमाज को पढ़ ले तो ये नमाज नहीं होगी। 6 नमाजें या इससे ज्यादा नमाजें कज़ा हो गई हों तो वो साहिबे तरतीब नहीं। अब ये शख्स वक्त की गुंजाइश और याद होने के बावजूद अगर वक्ती नमाज पढ़ ले तो इसकी नमाज हो जाएगी। और छूटी हुई नमाजों के पढ़ने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, उम्र भर में जब भी पढ़ लेगा बरे ज़िम्मा हो जाएगा। जिस रोज और जिस वक्त की नमाज कज़ा हो जब इस नमाज की कज़ा पढ़े तो जरूरी है कि इस रोज और इस वक्त की कज़ा की नियत करे कि मसलन जुम्मा के दिन की नमाज से फजर की नमाज कज़ा हो गई। इस तरह से नियत करे, नियत की मैंने 2 रकअत जुम्मा के दिन की नमाज फजर की अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरा तरफ खबर शरीफ के अल्लाहु अकबर। कज़ा नमाज ममनू वक्त में ना पढ़े, यानी तलुबे आफ्ताब के बाद तकरीबन 20 मिनट तक, गुरूबे आफ्ताब से 20 मिनट पहले, गुरूबे आफ्ताब तक और ज़वाले आफ्ताब से पहले तकरीबन 45 मिनट। कज़ाए उम्री अदा करने का तरीका बताते चले। आपसे एक मुख्तसर सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। पहले जरूरी है कि कज़ा नमाजों का हिसाब करें। बालिग होने के बाद से जिस कदर नमाजें कज़ा हुई हों उनको अलग अलग शुमार करके जमा कर लें, यानी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और वितर की कुल तादाद। और ये हिसाब आसान है इसलिए कि आप अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े हिसाब अंदाजे से कम व बेश करके निपटा सकते हैं। तो कज़ा नमाजों का हिसाब भी अंदाजे से किया जा सकता है। मसलन आपने हिसाब किया कि नमाज फजर की कज़ा की तादाद 2000 है, जोहर की तादाद 1000 है। इसी तरह तमाम नमाजों की तादाद का हिसाब करके लिख लें। फिर आप फजर के वक्त फजर की कज़ा पढ़ें, जोहर के वक्त जोहर की कज़ा पढ़ें, असर के वक्त असर की कज़ा पढ़ें। इसी तरह तमाम नमाजों की कज़ा पढ़ते रहें और हिसाब से कम करते रहें। इससे आसान तरीका ये है कि रोजाना हर नमाज फर्ज से पहले या बाद सिर्फ कज़ा पढ़ते रहें। मसलन 2000 फजर की कज़ा पढ़नी है तो हर नमाज फर्ज से पहले और इसके बाद फजर की कज़ा पढ़ते रहें। फिर इशा के बाद हिसाब कर लें कि कितनी फजर दिन भर में पढ़ी गई, इतनी तादाद हिसाब में कम कर लें और आखिर में एक फजर की कज़ा छोड़ दें। इसी तरह जोहर की कज़ा शुरू करें और आखिर में एक जोहर की कज़ा छोड़ दें। इसी तरह असर, मगरिब, इशा और वितर की एक एक कज़ा छोड़ दें। फिर 5 नमाजें कज़ा माव वितर एक साथ पढ़ लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप साहिबे तरतीब हो गए। कज़ाए उम्री के लिए नियत का खास तरीका। मेरे जिम्मा जितनी फजर की नमाजें बाकी हैं उनमें से पहली नमाज अदा करने की नियत करता हूँ या करती हूँ। इसी तरह हर नमाज की नियत करते रहें। तो जन्नत के रास्ते के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ कज़ाए नमाज के बारे में मुकम्मल तफसील शेयर की है और उम्मीद है कि आपको ये वजीफा बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی سورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اور روزانہ ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔